सहयोग कैरियर कोचिंग संस्थान के संचालक अबरार हुसैन कोरोना संक्रमण के गंभीर दौर से संघर्ष करते हुए बाहर आ गए हैं और अब पूरी तरह स्वस्थ भी हो गए हैं। संक्रमण के दौर के अपने अनुभवों को साझा करते हुए अबरार ने हर्ष न्यूज से खास बातचीत की। प्रतियोगी व्यावसायिक परीक्षाओं की मशहूर कोचिंग संस्थान सहयोग कैरियर एकेडमी और अबरार हुसैन का नाम एक दूसरे के लिए पूरक हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को भी अबरार हुसैन ने पहली लहर की तरह गंभीरता से लिया था, क्योंकि पहली लहर में उनके माता पिता और भाई संक्रमित हुए थे। तमाम जरूरी उपायों के बावजूद अबरार हुसैन अप्रैल महीने में कोरोना के लक्षणों के साथ गंभीर होते स्थिति के बीच श्री बालाजी मेट्रो में इलाज के लिए दाखिल रहे। 9 दिनों के सघन उपचार के बाद पोस्ट कोविड शारीरिक अवस्था से भी अबरार हुसैन बाहर आ चुके हैं। बीते 1-2 दिनों से अबरार हुसैन अपने सहयोग कैरियर एकेडमी की खाली पड़ी क्लास में किताबों के बीच पहुंच रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि अबरार को अपनी किताबों और कोचिंग क्लास से बेहद लगाव है। हर्ष न्यूज ने शहर के एक और कोरोना फाइटर अबरार हुसैन से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सहयोग कैरियर एकेडमी के संचालक, प्रतियोगी परीक्षाओं के कोच और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जो किताबें हैं उनके राइटर। 2 किताबें इन्होंने लिखी है, अबरार हुसैन। अगर वर्तमान महामारी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोरोना फाइटर अबरार हुसैन लगभग 9 दिन मेट्रो में सघन ट्रीटमेंट में रहते हुए 9 दिनों के बाद ये स्वस्थ होकर लौटे हैं और पोस्ट कोविड जो कमज़ोरियां आती हैं उन सब से अब लगभग रिकवर करने की स्थिति में हैं, काफ़ी कुछ बेहतर हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अबरार भाई, ये जो शुरुआत अगर हम करें तो पिछली जो लहर थी उसमें आपके वालिद जो हैं, माँ पिता जी, ये संक्रमित हुए थे और इस बार आप संक्रमित हुए हैं। तो किस तरीके से परिस्थितियाँ थीं पहले, और बुज़ुर्गों को समझाना घर में और ख़ुद फिर संक्रमित होना सेकेंड वेव में, और ये सारा एक जो दौर है, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? पिछले बार मदर फादर के साथ में भाई भी संक्रमित हुआ था। भाई तो आइसोलेट हो गया था घर पे, लेकिन मदर फादर को वहीं बालाजी मेट्रो में एडमिट करना पड़ा था। लगभग 6 दिन एडमिट रहे और स्वस्थ होकर वो घर आ गए थे। और इस बार सेकेंड लहर के टाइम पे जैसा मैं देख रहा था तो मैं बहुत सावधानी बरता था, लेकिन मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया कि मैं कैसे संक्रमित हुआ। और संक्रमित होने के बाद मैं तुरंत पता तो चली गया था, तो घर में आइसोलेट होके डॉक्टरों की सलाह से जो कोविड की दवाएं होती हैं वो तो मैं खा ही रहा था और टेस्ट करवा चुका था। तो मेरे सारे टेस्ट जो थे वो नेगेटिव आए, लेकिन उसके बाद भी करीब 10 दिन तक बुखार रहा। तो फिर मित्र जो हैं मेरे सुशील मित्तल जी, वो मेरे को पकड़ के एक दिन मेट्रो वहाँ CT स्कैन कराने ले गए कि बोले हो क्या रहा है देखते हैं। तो उसमें स्कोर 13/25 आया। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब भी और वो भी कि नहीं ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा, 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। तो वहाँ एडमिट हुआ तो 2 दिन के बाद में फिर वहाँ ऑक्सीजन लेवल घट के 88 आ गया। फिर ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया और भी बहुत सारी दवाएं दी गई, और बताते हैं जैसा कि काफ़ी क्रिटिकल स्थिति हो गई थी, ऐसा कहते हैं। मेरा तो स्वाद और खुशबू वगैरह सब चला गया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे वहाँ पर कैसे मतलब विल पावर था या जो भी था, बहुत सारी एक्सरसाइज वहाँ के डॉक्टर्स बताते थे, और भी बहुत सारे डॉक्टर जो मेरे से जुड़े हुए हैं या मेरे स्टूडेंट्स के जो दोस्त लोग हैं वो लोग भी बाहर से काफ़ी फ़ोन करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहे और भी बहुत सारी चीज़ें बताते रहे। और निश्चित रूप से ये कुछ अच्छा कुछ था कि ऐसा बताते हैं कि कुछ बॉर्डर लाइन थी, वहाँ से मैं निकल गया। लगभग 9 दिन एडमिट रहा। उसके बाद फिर ऑक्सीजन लेवल जब 95 आया तो मुझे घर जाने की इजाज़त मिली। घर आया, उसके बाद फिर छत पे बैठ के काफ़ी अनुलोम विलोम और बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह जो बताई गई थी वो सब धीरे धीरे करते करते मतलब बहुत ही भयानक कमजोरी और थकान इसमें रहती है। फिर भी मैं चल फिर ले रहा था तो स्थितियाँ थोड़ी सी ठीक थीं, और फिर खाना वाना जो नहीं खिलाता था वो थोड़ा सा खिलाने लगा। तो उसके बाद धीरे धीरे रिकवर होते हुए अभी भी थोड़ी बहुत कमजोरी लगती है। आज लगभग 25 दिन हो गए,
लेकिन पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति है। और बिल्कुल, अब स्थितियां बेहतर होती जाएंगी क्योंकि आप उस एक दौर से निकल चुके हैं जो दौर ख़तरनाक होता है और परेशान करने वाला होता है खुद के लिए भी, जहां इंसान टूट जाता है और परिवार वाले या उनसे जुड़े हुए लोग, तमाम लोग परेशान रहते हैं। आपका एक दायरा काफ़ी बड़ा है यहाँ संपर्क का, तो सारे लोग परेशान थे, आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। अबरार भाई, ये जो केस है आपका कि टेस्ट में तो नेगेटिव आया लेकिन सिम्टम सारे आपके कोविड के थे, तो ये किस तरीके से चीज़ों को आपने देखा? कहीं कुछ डर लगा था मन में? हाँ बिल्कुल, एक तो पहले समझ में नहीं आया कि इतनी ज़्यादा से मतलब सिक्योर रहने के बाद में, डबल मास्क लगा के निकलना, सब कुछ करने के बाद में ये हुआ कैसे। तो और उसके बाद हुआ तो फिर सारे टेस्ट नेगेटिव क्यों आ रहे हैं, कहीं कोई बहुत ज़्यादा संक्रमण तो नहीं है। और मेरा बुखार जो है लगभग 10 से 11 दिन रह रहा था और मेरे को कुछ हो नहीं रहा था, बस मतलब ना तो सर्दी जैसा बोलते हैं, इसमें कफ वगैरह आता है, लोग खांसते वगैरह भी हैं, मेरे को वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैं इसलिए डरा हुआ था कि कोई दूसरे टाइप का ये वायरस का कोई अलग स्ट्रेन तो नहीं है। अबरार भाई, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको इसलिए रोकना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने 10 दिन इंतज़ार किया। इस 10 दिन में बहुत कुछ कहा गया होगा आपको कि चलिए हॉस्पिटल चलिए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं 10 दिन में अवॉइड किया। शायद पहले जाते तो कुछ और बेहतर परिणाम आ सकता था। लेकिन वो जो टेस्ट रिपोर्ट थी उसमें RT-PCR का मैं इंतजार भी कर रहा था और डॉक्टरों से मैं कंसल्ट करके जो कोविड की दवाएं होती हैं वो उसका कोर्स भी पूरा कर रहा था। और ऐसा मेरे को कोई मतलब शारीरिक रूप से अलग तरह का कुछ लग नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती या कुछ लगता। हाँ, ये था कि थकान थोड़ी सी थी, तो इसलिए मैं डॉक्टरों के संपर्क में तो था और कर रहा था। जब मेरी रिपोर्ट RT-PCR भी सब नेगेटिव आ गई तो फिर उसके बाद भी मैं देखा कि वो बुखार आ ही रहा है, बहुत कम मात्रा में आ रहा था लेकिन आया। तो शायद मैं नहीं भी जाता, लेकिन सुशील मित्तल जी ने उस पर संज्ञान लिया, बिल्कुल पकड़े और नहीं तुमको एक बार CT स्कैन भी कराना होगा, वो उन्होंने करवाया। तो इस मामले में तो खैर हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारे डायरेक्टर सुशील मित्तल जो हैं दोस्तों के प्रति या अपने चाहने वालों के प्रति, अपने जुड़े हुए लोगों के प्रति बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत सेंसिटिव हैं और उसी संवेदना के साथ आपके साथ भी जुड़े हुए हैं वो। बहरहाल ये हम जानना चाहेंगे कि जब वहाँ आप अंडर ट्रीटमेंट थे लेकिन कोविड वार्ड में भर्ती होना, ऐसी महामारी जब वो पीक पे है तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंस है आपका वो ज़्यादा अहम हो जाता है। हाँ, मेरे को व्हील चेयर पे ले जाने की कोशिश की, मैं बोला नहीं मैं चल लूँगा, मैं तो स्वस्थ महसूस कर रहा था। तो मैं चलता हुआ गया तो मैं देखा वो कोविड वार्ड पे वो स्थिति तो बहुत ही मतलब वर्णन करने लायक नहीं है। जिस तरह से लोग वहाँ पर लेटे हुए थे और जैसा संघर्ष कर रहे थे, सभी लोग वहाँ संघर्ष करते दिखे। तो मैं अपने जीवन में कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ था, ना कभी डॉक्टर के पास गया था, तो मेरे लिए तो बहुत ही खतरनाक था वो। मैं एक बार घबरा सा गया था उसको देख के, क्योंकि मैं कभी भी एडमिट नहीं हुआ, कभी कोई डॉक्टर का मैं टिटनेस भी नहीं लगवाया हूँ आज तक, एक साथ ही सब कुछ हो गया। तो वो देख के तो थोड़ा सा मैं घबराहट हुई, लेकिन डॉक्टर साहब ने समझा और वार्ड में ना करके बल्कि वहाँ पर एक रूम था तो मेरे को सिंगल रूम दे दिए, वो समझ गए थे उस चीज़ को। तो वो रूम पे जाने के बाद में फिर मेरा दिन भर का एक एक्सरसाइज तो ये था कि रूम का दरवाज़ा दिन भर बंद करवाना। लेकिन वाकई में वहाँ देखने के बाद थोड़ा सा घबराहट सी तो हुई थी, कुछ अलग तरह का दृश्य था वो, उसका वर्णन करना तो ठीक नहीं है। तो ये तो था वहाँ पर, लेकिन दिखा कि बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेरी स्थिति तो उनसे काफ़ी ठीक है, तो मनोबल भी थोड़ा सा बढ़ता था, लेकिन उनकी स्थिति देख के थोड़ा सा कहीं ना कहीं अजीब सा लगता तो था। कितना वज़न आपका गिरा, कितना आपने अभी रिकवर कर लिया और अब कैसा फील कर रहे हैं भीतर से, ये बताएंगे? हाँ, इसमें जो दवाएं चली वो बताया कि स्टेरॉयड है वो, और काफ़ी टफ दवाएं होती हैं इसमें, तो उसमें वज़न तो गिरता है। लगभग मेरा 10 किलो वज़न गिर गया था, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। घर वाले काफ़ी चिंतित थे और बहुत केयर किए, बहुत ज़्यादा। मेरा भाई भी उस समय लगातार वहाँ पर आके, जो बाहर का खाना भी थोड़ा सा अलाउ हो गया था तो मैं कुछ चीज़ें बाहर से मंगा के भी खाता था। घर आके भी उन्होंने सबसे पहले वही ध्यान दिया कि मैं अच्छे से खाऊँ, क्योंकि खुद से तो खिलाता भी नहीं इसमें, तो सब सर पे बैठ के ही खिलाते रहे और फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस समय। फिर उन्होंने अभी तक मेरा केयर रखा हुआ है, अभी भी मैं केयर में हूँ उनके, और बिल्कुल निश्चित रूप से इससे निकला जा सकता है। मनोबल पॉजिटिव बना के रखें, वो तो पॉजिटिव आ ही गया है, लेकिन उससे के साथ में आपको अपना मनोबल को भी पॉजिटिव बना लें तो ज़रूर इससे आप निकल सकते हैं। बिल्कुल। आखिरी एक रिएक्शन आपसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद इसकी जो तीव्रता है, जो इसकी जो गहराई है, जो इसका संक्रमण का स्तर है, उसको लेकर अभी भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में उनको क्या कहना चाहेंगे जो इसको हल्के में ले रहे हैं? हाँ, ये इसको हल्के में लेने के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये जो पहली लहर थी ना, उसमें ये वाकई में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता जितना इस बार कर रहा है। ये इतनी तीव्रता से अटैक करता है कि 4 से 5 दिन के बाद में ही आपको संभलने का मौका नहीं देता। मेरे अभी भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1-1 महीने से वेंटिलेटर पे हैं। आपको कमजोरी लग रही है, आपको उसके अलावा हो सकता है स्वाद भी चला जाए और आपकी खुशबू भी चली जाए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप सारी मेडिसिन वगैरह लें। अपने घर में बिल्कुल इलाज करने की इसमें बिल्कुल भी कोशिश ना करें। इस लहर के बाद में तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई है इससे। निश्चित तौर पर जो अबरार भाई ने बताया कि इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और लिया जाना चाहिए,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने खो दिया है जो इस संक्रमण से ग्रसित हुए थे। और साथ ही साथ जितनी चीज़ें अबरार भाई से बातचीत में निकल कर आई हैं, आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, कोविड का प्रोटोकॉल जो बना हुआ है उसका पालन नियमित तौर पर करें, ईमानदारी से करें, तो पहली बात तो आप संक्रमित होंगे नहीं। अगर हो भी गए तो सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रिवेश पोडवार के साथ युवराज सिंह आज़ाद, हर्ष न्यूज़।